ताजनगरी आगरा के राजपुर चुंगी क्षेत्र में इस्लामिक लोकल एजेंसी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वेब बार के दौरान आगरा की जामा मस्जिद के सौंदर्यीकरण को लेकर बनाई गई कमेटी के पदाधिकारियों ने जानकारी दी और चल रहे विवाद को खत्म होने की बात की गई। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खबर में। मोहम्मद शरीफ कुरैशी, नायब सदर इस्लामिया लोकल एजेंसी जामा मस्जिद आगरा। देखिए 1.5 साल हो गए हमारी कमेटी को बने हुए और तभी से जो है हम जामा मस्जिद के सौंदर्यीकरण के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। और अब ये कमेटी की तीसरी मीटिंग हुई है। इसमें जो कुछ प्रस्ताव पास हुए हैं वो आपको प्रेस नोट के ज़रिए बता दिया गया है। और कमेटी जो है सबसे ज़्यादा ध्यान जामा मस्जिद की सौंदर्यीकरण के ऊपर और जामा मस्जिद के किराए को बढ़वाने के लिए काम करेगी। जो लोग किराया नहीं दे रहे हैं अब तक, उनके खिलाफ़ कमेटी नोटिस जारी करेगी और किराया बढ़वाने की मांग करेगी। अगर जो किराया नहीं बढ़ाएगा उसके खिलाफ़ कमेटी कार्रवाई करेगी। दुकानदार जो है किराया नहीं दे रहे हैं, कुछ जो है जामा मस्जिद के नीचे हैं, कुछ जो है जामा मस्जिद की प्रॉपर्टी पूरे आगरे में फैली हुई है, वहाँ से भी किराया नहीं आ रहा है। कंगाल पाड़े के अंदर हमारा किराया नहीं आ रहा है। कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी बता रहे हैं, जबकि वो जो बकवोट की प्रॉपर्टी जामा मस्जिद के अंदर आती है। तो हम उन लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई जल्द करने जा रहे हैं जो जामा मस्जिद की जगह को घेरे हुए हैं और किराया नहीं दे रहे हैं। जामा मस्जिद के नीचे जो दुकानें बनी हुई हैं वो एएसआई अपने अंडर में बताती है। नहीं, जामा मस्जिद की पूरी मस्जिद एसआई के अंडर में है, लेकिन किराए की जिम्मेदारी जो है वो कमेटी को है। शुरू से कमेटी वसूल करती है और कमेटी उस किराए से मस्जिद का खर्चा उठाती है। जब जैसे मस्जिद में कर्मचारी हैं, पानी बिजली और कर्मचारियों का खर्चा पूरा उस किराए से उठाती है। दूसरा ये सोबी इंटर कॉलेज वाला क्या प्रकरण है? सोबी इंटर कॉलेज वाला जो प्रकरण है उसमें लिख दिया है, उसमें जांच चल रही है। अब जो भी हो जांच के अंदर उसमें कार्रवाई की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं आज़म ख़ान मलिक इस्लामिया लोकल एजेंसी का सेक्रेटरी हूँ। हमारी कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया है, उसको हम आपसे अवगत कराना चाहते हैं। और प्रेस वार्ता का मकसद ही ये है कि उस कमेटी में जो प्रस्ताव पास हुआ है, हम लोगों के अंदर जो आपसी मतभेद थे, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये देना चाहता हूँ कि चंद लोग उसमें हम लोगों में जहर घोल रहे थे। अब उनका पर्दाफाश हो चुका। तो अब कमेटी एकजुट होकर जिस मकसद से जामा मस्जिद में आई है खिदमत करने के लिए, उस पर पूरा ज़ोर शोर से काम करेगी। और उसी को आगे रखते हुए हम लोगों ने कुछ प्रस्ताव पास किए हैं, जिसमें सबसे पहला हमने आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि जो भी लावारिस लाश मुस्लिम समाज की होती है, जो शासन के पास जाती है, कमिश्नर साहब को भी उसमें हमने एक लेटर दिया है कि वो इस्लामिया लोकल एजेंसी उसको अपने सुपुर्द लेगी और उनका कफन दफन इस्लामिक तौर तरीके से करेगी। दूसरा हमने प्रस्ताव जो पास किया है उसमें ये एक रखा है कि एक हम आलिमों का पैनल, पूरे आगरा शहर के आलिमों का एक पैनल बना रहे हैं। वो पैनल का काम ये रहेगा कि महीने में एक दिन जामा मस्जिद के अंदर कैंप लगेगा और उस कैंप में आगरा समाज, पूरे आगरा ज़िले के समाज के मुस्लिम समाज के लोग अपनी जो भी पारिवारिक मसले मसाइल हैं, जैसे मियाँ बीवी के, भाई भाई के, कारोबारी मामले हैं, प्रॉपर्टी के मामले हैं, उसको वो बेझिझक होकर यहाँ आएँ और हमारे जो आलिम हैं वो उनकी काउंसलिंग करेंगे और उनका निस्तारण करने की कोशिश करेंगे। जिसमें हमने प्रशासन को भी रिक्वेस्ट करी है कि अगर वो हमें इसको मंजूरी दें और एक अधिकारी उस दिन नियुक्त कर दें, जिससे कि जो भी मामले फैसले तय हों तो उसमें उनकी भी मोहर लग जाए। प्रशासन की तरफ से किस तरह का आश्वासन मिला? अभी इसकी शुरुआत हुई है, कमेटी का प्रस्ताव पास हुआ है, प्रशासन तक पहुंचा है, अभी उनका उसका रिप्लाई नहीं आया। कोशिश अभी हम जैसे ही जवाब आएगा आपको बताएंगे। इसके अलावा जो हमारा तीसरी पहल हुई है कि कोविड के बाद जो सबसे ज़्यादा हमने महसूस किया वो है कि हम लोग हॉस्पिटल में बहुत पिछड़े हुए हैं। तो हमने एक हॉस्पिटल बहुत जल्द उसका हम शिलान्यास करेंगे, उसकी नींव डालेंगे
और एक चिन्हित भी कर लिया है। हो सकता है उसको अगले महीने आप लोगों को फिर से बुला के उसका उद्घाटन किया जाए। उस हॉस्पिटल का शुरुआत हो रही है इस्लामिया लोकल एजेंसी के अंडर में, और उसमें सर्व समाज के कोशिश होगी कि सर्व समाज के निःशुल्क उनकी जो है स्वास्थ्य का काम किया जाए। और इसमें जो भी हैं, हमने तमाम जितनी भी हमारे हमारे अंडर में मस्जिदें आती हैं, मदरसे आते हैं, उनका रख रखाव और उनको बेहतर करने के लिए इंतज़ाम की कमेटी ने प्रस्ताव किया है, जिसमें से ख़ास तौर से जामा मस्जिद के अंदर बहुत जल्दी आपको हाईटेक वैक्यूम क्लीनर्स नज़र आएंगे और नई सफ़ें वहाँ पे रखी जाएंगी, और जो हौज़ का पानी है उसमें एक जाल लगाया जाएगा। इस तरह की चीज़ें करी गई हैं जो आप लोगों के सामने बहुत जल्द आ जाएंगी। इस वास्ता आज इसलिए रखी है, सबसे पहले तो पूरे आगरा में इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा था पिछले 1.5 साल से। हमारे ही कमेटी के अंदर एक परवेज़ नाम का व्यक्ति था, जिसे मैं तो जानता नहीं था, लेकिन मामला उसका बड़ा गलत निकला, और हमारा जो पैसे का लेन देन था, कुछ पैसा उसने मेरे से लिया था, जिसमें उसने आदम मलिक के नाम पे कह दिया था कि आदम मलिक ने वो पैसा ले लिया है, जिसकी वजह से हमारे बीच में तनाव रहा। लेकिन वो पैसा परवेज़ के पास था, जिससे उससे पैसे की डिमांड करी जा रही है। और भी उसने बहुत सारे घपले करे, कई जगह पे जाके चंदे लेके आया इंतज़ामिया कमेटी के नाम पर, तो उसको बहुत सारी गतिविधियां देख के उसे यहाँ से निकाल दिया गया है। ये कमेटी का मेंबर भी था? हाँ, कमेटी का मेंबर था। मेन तो सारा झगड़ा उसी की वजह से चल रहा था, जो आज झगड़ा यहाँ मिट चुका है। हम लोगों के बीच में कोई पैसे का लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं है, सारा सब कुछ उसी के पास था। वो नहीं चाहता था कि हम लोग एक हो जाएं, इसीलिए हमारे सेक्रेटरी की और हमारी बीच में लड़ाई कराई हुई थी। इसकी शिकायत आपने पुलिस में की थी? नहीं, अभी पुलिस में नहीं करी है। अभी हम लोग अपनी जांच पड़ताल कर लें, कहाँ कितना पैसा उसने गबन किया है, उसकी जांच पड़ताल के लिए पुलिस में FIR कराएंगे।